छोटे शेयर ऊंची छलांग। अब दर्शकों के सवाल इसमें हम लेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। मानस सर, पहले तो ये बताइए सर, आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पर आपका व्यू क्या है सर? तो विवेक जी देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो एक रेंज में है, 24,700 पे सपोर्ट है, तो जब तक 24,700 के ऊपर ट्रेड करता रहे अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी तभी करें जब निफ्टी 25,000 के ऊपर निकले, क्योंकि अगर 25,000 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 250 पॉइंट की तेजी उसके ऊपर देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए दोनों इंडाइसेस में, आप निफ्टी की बात कर लीजिए, बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए, दोनों में कोई खास व्यू है नहीं। अच्छा, और सर निफ्टी आईटी जहां पर कि आज 550 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा और प्रेशर में आएगी, या अभी लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया कहीं पर? देखिए, पिछले करीब 7-8 दिनों में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा था आईटी इंडेक्स में। अब इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, शायद थोड़ा सा डीप और हो सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि करीब करीब 38,100 के आसपास है, वहां तक निफ्टी आईटी इंडेक्स आ सकता है। तो एक करेक्शन है, बट यहाँ पर अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बुलिश बना हुआ है अभी भी। ठीक है, चलिए अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। टिंकू दत्ता चौधरी जी का सवाल है। पहले तो चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, जहां पर कि ये पूछ रहे हैं कि कौन सा लेवल सर ठीक रहेगा कंसीडरिंग एक बड़ा डिप मिले तो। सर, कोई लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कोई बड़ा डिप मिल सकता है इस मार्केट अनसर्टेनिटी में? और दूसरा, अगर मिल सकता है तो कहां पर इनको बाय करना ठीक रहेगा? तो देखिए, मेरे हिसाब से दो स्तर ध्यान रखने हैं। नीचे की तरफ 290 रुपए, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है, वहां पर अगर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो बहुत छोटा से स्टॉप लॉस 280 के स्टॉप लॉस से वहां पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। और या तो आप ब्रेकआउट का इंतजार करिए, अगर 330 रुपए के ऊपर निकले, 330 के ऊपर निकले, तब यहां पर खरीदारी करें, अभी खरीदारी ना करें। ठीक है सर। जयेश मुंजानी जी बोल रहे हैं सर, अदानी पावर में किस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं? देखिए, अदानी पावर में अभी तो एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो रही है स्टॉक को 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। और ध्यान रखिए, आज स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। तो अब देखिए, दो स्तर ध्यान रखने हैं, 570-75 ऊपर के साइड पे अगर 575 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। लेकिन अगर ये स्टॉक 540 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उसके उसमें शायद 495 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 535 के नीचे, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ठीक है। भावना शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, टाटा टेक, पहले तो गुड मॉर्निंग भावना मैम। एंड टाटा टेक सर 752 के इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। अभी सेल करना पड़ेगा या इसको एवरेज करने का सही टाइम आ गया है? तो देखिए, अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, एवरेज करने को मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपने पोजीशन बना रखी है और अगर आप 6 से 8 महीने होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। रिस्क बड़ा है क्योंकि स्टॉप लॉस आपको 640 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें, क्योंकि जिस तरह के मंथली पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और एक बार स्टॉक 820 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1000 या 1050 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। लालचंद जी पूछ रहे हैं सर, एनटीपीसी ग्रीन 106 रुपए के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एग्जिट? एग्जिट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब शायद आपको 100 रुपए तक के भाव देखने को मिले, और अगर 100 रुपए के नीचे फिसला तो 94 रुपीज के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है। ठीक है। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, एनएमडीसी बाय किया हुआ है 66 रुपए 50 पैसे का, इसमें क्या करें? अभी एग्जिट कर लें क्या? बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 71 रुपीज के ऊपर करनी है। ठीक है। एस कुमार जी पूछ रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर बैंक, इसमें आपका व्यू क्या है? 103 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं। तो देखिए, थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन होने में तकलीफ हो रही है, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। अब इस रेंज में 101 से लेकर 99, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। अगर 99 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, इसलिए 99 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है।
मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव तभी होगा ट्रेंड जब स्टॉक 108 से 110 की रेंज को ब्रेक करेगा। ठीक है। अब्दुल रशीद साहब पूछ रहे हैं सर, सुजलॉन होल्ड और सेल? तो देखिए सुजलॉन में सेल तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है, करीब करीब 59 रुपीज के नीचे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। अगर 59 के नीचे जाएगा तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। और ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा निगेटिव लग रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिविटी तभी आएगी जब स्टॉक 70 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 70 के ऊपर निकला तो शायद आपको 85 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। प्रवीण शर्मा जी का सवाल है सर, सालासर टेक्नो इन्होंने 5,000 शेयर लिए हुए हैं 15 रुपए 45 पैसे के, अभी क्या करें सर? एवरेज करें करना ठीक होगा क्या? नहीं, निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ये 7 रुपए 80 पैसे ट्रेड हो रहा है, राइट? अरे ये तो बहुत नीचे आ गया है जी सर, बता दीजिए सर, इन्होंने इनकी खरीद से आधे रेट पर चल रहा है। नहीं तो देखिए पैटर्न तो अभी भी निगेटिव लगता है, और ध्यान रखिए 7 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट और बढ़ेगी, शायद आपको 6 रुपए तक के भाव देखने को मिले। टेक्निकल व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, बट स्ट्रक्चर तो निगेटिव ही लगता सौरभ गोयल जी का सवाल है सर, कैफिन टेक 889 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, पूछ रहे हैं कि बुक प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें? है। देखिए केफिन टेक में 1100 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ 1300 से लेकर 1320 की रेंज में रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये रेंज ब्रेक हो जाएगी तो आपको 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। प्रिया जी का सवाल है सर, दीपक फर्टिलाइजर इन्होंने 1460 रुपए पर लिए हुए थे, क्या करें इसमें? 1460 रुपए पे लिए हुए थे तो होल्ड करिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है और लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन है। मेरा समझना है कि आप करीब करीब 8 से 10 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया प्राइस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक टारगेट अगर सेट करने हो तो वो 1800 से लेकर 1850 की रेंज में आते हैं। डिप पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1250 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। तो फ्रेश खरीदारी डिप पे करेंगे, जो पोजीशन है वहां पर बने रहिए और 1850 के टारगेट आने वाले 10 से 12 महीने के लिए सेट करके चलिए। ठीक है। सोनाली जी का सवाल है सर, इरेडा इन्होंने 169 रुपीज के लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? बेच देना बेहतर है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लग रहा है अब, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे है। नेक्स्ट टारगेट 145 के आसपास भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए या तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो थोड़ा रुक जाइए, 162 165 की रेंज मिले तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और फ्रेश खरीदारी 185 रुपए 185 के ऊपर ही करेंगे। ठीक है सर। सुमित जैन जी पूछे हैं, सुमित, सीमेंस एनर्जी आज लिस्टिंग हुई है, इस पर कोई व्यू सर आपका? नहीं, लिस्टिंग नया है तो उस पर नहीं व्यू दे पाऊंगा मैं। आई नो सर, वो थोड़ा सा हो जाता है। प्रवीण जी का सवाल है सर, जोमेटो जो कि इटर्नल के नाम से आता है 269 के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? तो देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखें तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही लगाना है, तो स्टॉप लॉस तो आपको 230 का ही लगाना पड़ेगा। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, और 280 से 285 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दीपक वाधवा जी हैं सर, बेल राइज इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर 105 रुपए के लिए हुए हैं, हाल की लिस्टिंग है सर। आई नो कि ज्यादा चार्ट तो आपके पास नहीं होंगे, लेकिन सर डेली चार्ट पर जितनी भी कैंडल्स हैं उसके आधार पे कुछ स्टॉप लॉस टारगेट अगर बता सकें तो देखिए स्टॉप लॉस आपको बता पाएंगे, 97 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे 97 पे सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। अगर ऊपर की तरफ 108 109 की रेंज को ब्रेक करेगा तो आपको शायद 122 से 125 की रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब्दुल साहब हैं, इनका सवाल है सर, आईआरबी इंफ्रा में आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए आईआरबी इंफ्रा ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि बीच में तो स्टॉक पैटर्न अच्छे बनाने लगा था, हाई टॉप हायर बॉटम दिखने लगे थे, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला था, लेकिन फिर से यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। कभी भी कोई उछाल मिले तो 50 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 55 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। अगला सवाल है सर, अनिल जी का, विशाल मेगा मार्ट इन्होंने आईपीओ से होल्ड किया हुआ है सर, मैंने कल भी स्टॉक एक्सरे में इस पर बात की थी, 78 रुपए पर इसका इशू प्राइस आया था और वहां से एक अच्छा काउंटर चला है,
परसों ही एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें कि प्रमोटर ने एक करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा के अपने शेयर बेचे, 20% स्टेक बेचा। लेकिन जो खरीदार थे वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स थे। अभी भी प्रमोटर ऐसा नहीं कि एग्जिट कर चुके हैं, 20% स्टेक बेचने के बाद भी उनकी होल्डिंग करीब कंपनी में 55% बनी हुई है। सर कैसे देख रहे हैं विशाल मेगा मार्ट को? और देखिए, विशाल मेगा मार्ट की जहां तक बात है, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसे कोई कोई इसे ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ऊपर की तरफ 132 से 135 की रेंज में रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 115 के आसपास सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं पुश होगा स्टॉक, तब तक कहना मुश्किल है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 113 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। श्याम सुंदर सोम जी है सर, एलटीआई माइंट्री पर पूछ रहे हैं सवाल। इन्होंने 5500 के लिए हुए हैं, क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो वो करीब करीब 49.25 के आसपास है। तो आपको स्टॉप लॉस तो 49.25 का ही लगाना पड़ेगा। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट इस जगह पर काफी बड़ा है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया और वापस 5600 रुपए के ऊपर निकला, तो फिर तो आपको 6000 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। अगला सवाल है नेटवर्क 18 पर और एटीजीएल पर। सर जयेश मुंजानी जी का सवाल है, इनमें दोनों में ही क्या करें, कब एंट्री तो ले देखिए, सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, एंट्री ले सकते हैं, ओके। तो देखिए, नेटवर्क 18 में एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि मंथली चार्ट अच्छे लगते हैं। रिवर्सल का साइन काफी समय के बाद देखने को मिला है। तो जो करेक्शन 3-4 दिनों में देखने को मिला है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 45 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। पहला टारगेट 60 रुपए होगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर 60 रुपए के ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट 75 से 80 रुपीज की रेंज में हो सकता है नेटवर्क 18 में। एटीजीएल की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ पॉइंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। यहाँ पर उछाल पे निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 700 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, आई वुड रिक्वेस्ट दीपक कैपिटल वाले जो सवाल पूछ रहे हैं, बार बार सर आपका सवाल ले लिया गया है तो बार बार ना पूछें। एसपी जी के नाम से एक आईडी बनी हुई है सर, डैम कैपिटल। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या रखना है सर आपको टारगेट? देखिए जी, तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, अभी के लिए स्टॉक वीक लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था वहां पर रिवर्सल देखने को मिला है। अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 235 रुपए के नीचे। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अब स्ट्रेंथ केवल 300 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 300 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, और उस केस में आप 400 से 420 रुपए के टारगेट सेट करें। ठीक है। सब पिरामल फार्मा 208 की बाइंग है पंकज जी की, इसमें क्या करना है, शेयर पर सेल करना है या एवरेज करें? नहीं, एवरेज नहीं करना है, यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। ध्यान रखिए, अब अगर ये 185-80 रुपए 180 के नीचे निकला तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 225 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। महानगर गैस पर सर आपका व्यू, अनुपम जी का सवाल है, इसमें क्या करें सर? तो देखिए, एमजीएल ने एक रेंज ब्रेक की है। एक रेंज में चल रहा था, रेंज के अपर बैंड को ब्रेक किया, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 1320 के स्टॉप लॉस से थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखें, बने रहें। उम्मीद करें कि स्टॉक में 1600 से 1650 की रेंज आने वाले करीब 3 से 4 मंथ में देखने को मिल सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दिव्यांशु स्वयं जी, एसडब्ल्यू सोलर सर 328 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या करना है? तो देखिए, अभी के लिए तो बने रही है। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो जो बॉटम फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो चालू हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रही है। 270 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 340 350 की रेंज को ब्रेक करेगा तो 380 और उसके ऊपर 420 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अ, एक हमारे दर्शक हैं होली कुमार जी, ये भी वही पूछ रहे हैं पिरामल फार्मा पर। गुड मॉर्निंग होली जी। सर इस पर बात अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हुई है, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं एसजेवीएन पर। भरत जी का सवाल है सर, इन्होंने 90 रुपए के लिए हुए हैं, 12 महीने का व्यू है, क्या करें इसमें?
देखिए पिछले करीब अगर 15-20 सेशन देखे तो करीब 3 अटेम्प्ट किए स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब स्टॉक ध्यान रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। 93 रुपीज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 93 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको शायद 84 तक की का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 93 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अगर वो ट्रिगर हो तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फ्रेश खरीदारी अब ध्यान रखें 106 108 से पहले तो बिल्कुल भी ना करें। एक हमारे दर्शक हैं सर आशीष जी, वो एक्जिकॉम टैली सिस्टम पर पूछ रहे हैं, 200 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें इसमें? तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फेलियर है, ब्रेकआउट देखने को मिला था करीब 6 या 7 दिन पहले जब स्टॉक 200 रुपए के ऊपर निकला था, लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। 170 रुपए एक सपोर्ट है, 170 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 170 के नीचे। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और अब फ्रेश खरीदारी 220 रुपए के ऊपर ही करें जहां पर 200 मूविंग एवरेज आते हैं। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, यहाँ पर सुपर चैट मिली है उनकी, आर पावर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा सर? 32 रुपए के प्राइस पर इन्होंने लिए हुए हैं, वेरी नाइस। आर पावर में कमाने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में बहुत ही चुनिंदा है, उनमें से एक ही है सर। और पार में देख नहीं सर पा रहा हूँ। 100% से ज्यादा रिटर्न आ गया उनको। जी जी जी, मैं बस जरा एक बार चार्ट निकालूं, मैं चार्ट में नहीं देख पा रहा हूँ। सर आर पावर के नाम से आता है, केवल आर लिखिए और हाँ, पावर लिखिए। नहीं आर पावर से मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा है। एक मिनट में आपको बताता हूँ, ये सिर्फ देख लेता हूँ। तो देखिए आर पार की जहां तक बात है, आर पार में आपने बिल्कुल सही कहा कि पैटर्न तो पॉजिटिव है। और ये स्टॉक ने बहुत ही अगर आप देखें तो बहुत फास्ट रैली दी है 40 रुपए से लेकर 76 रुपीज तक। अब एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं, एक छोटा सा करेक्शन कह सकते हैं, वो प्रक्रिया चल रही है। 20 डे मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट मिला, तो 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 59 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 68 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी और उस केस में आपको 80 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अमित जी का सवाल है सर, हाईटेक पाइप्स, इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हैं? तो देखिए हाईटेक पाइप में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 90 रुपए के नीचे। 90 के नीचे जाए तो निकलने की कोशिश करिए, पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है। केवल एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो इसलिए आप बने रह सकते हैं 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से। खरीदारी करने का जो स्तर है या बुलिश होने का जो स्तर है वो 120 रुपए है। अगर 120 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक है सर, नेचर म्यूजिक के नाम से उनका आईडी है, जैकॉप, इन्होंने 127 रुपए के लिए हुए हैं सर, इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? तो देखिए 127 पे जैक ऑफ लिए, मेरे ख्याल से निकल जाए तो बेहतर है। देखिए नहीं, बहुत मुश्किल है स्टॉक को प्रिडिक्ट करना। और ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है 120 से 130 की रेंज में, तो 130 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, अदरवाइज आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 103 रुपए का। अगर 103 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर अभिषेक जी, ये पूछ रहे हैं मान इंडस्ट्रीज, इस पर क्या व्यू है सर? 2400 शेयर है इनके पास, 400 रुपए के प्राइस के। तो देखिए मैन इंडस्ट्रीज में अब कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट पे देखने को मिले हैं, क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है पिछले हफ्ते, फिर ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 360 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकले, क्योंकि उस केस में 320 तक का डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है, तो 360 का स्टॉप लॉस लगा लें। और फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो अब आपको 400 रुपए के ऊपर ही करनी, 405 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर योगेश जी, वो पूछ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का व्यू थोड़ा पॉजिटिव था 2 दिन पहले, लेकिन फिर से ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, जो कि 2 दिन पहले के कैंडल का लो है। तो अगर 600 ब्रेक करेगा तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइएगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ 685 की लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, फिर तो आपको 850 तक के टारगेट भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। प्रवीण थापा जी हैं सर, नावा पर पूछ रहे हैं, नवभारत वेंचर के नाम से ही हुआ करता था, 573 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं सर, 1 महीने का व्यू है, क्या इस पे कोई टारगेट या स्टॉप लॉस बनता है?
देखिए व्यू एक्चुअली थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते देखने को मिला था। यहाँ पर बने रहिए, 475 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 675 की टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है। सर जियो फाइनेंस पर आपका व्यू 298 के लिए हुए हैं हमारे दर्शक ने। तो देखिए जियो फाइनेंस भी होल्ड किया जा सकता है, हालांकि हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है तो 269 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए स्टॉक में। एक छोटा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है, शायद 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो। लेकिन फिर से जब रैली रिज्यूम होगी तो आपको शायद 310 से 320 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 साल की एसआईपी के अनुसार, मतलब 5 साल तक वो इन दोनों स्टॉक में या किसी एक स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, कौन सा ठीक रहेगा? तो देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अभी आपको 5 साल के हिसाब से नहीं, अगर 1 साल का भी टाइम फ्रेम रखें तो भी अभी साइन नहीं दिख रहा है खरीदारी करने के। यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 600 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। टाटा पावर में चांस ले सकते हैं, इस डिप पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा 1 साल का टाइम फ्रेम रखें तो पोजीशन एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 350 रुपए के नीचे लगा के रखना है। ऊपर की तरफ 420 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद आपको 480 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है सर। एक सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर, 454 रुपए के लिए हुए सर, ये काफी बज में बना हुआ है शेयर, इसमें अब क्या करना है? देखिए कभी भी कोई उछाल मिले तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अब स्ट्रक्चर निगेटिव है और शायद नीचे 400 रुपए तक स्टॉक फिसल सकता है। ठीक है। केपीआईटी में सर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अमरेंद्र जी पूछ रहे हैं। केपीआईटी में फ्रेश एंट्री नहीं, आज के करेक्शन को हो जाने दें, पहले देख लें। अगर स्टॉक 1350 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, ट्रेड करना शुरू करे, तभी खरीदारी करें। अभी अभी फिलहाल करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। बहुत कंफर्ट आएगा जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा 1435 रुपए के ऊपर। ठीक है। आरसीएफ पर सर आपका व्यू? देखिए आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल पर। जी जी जी, तो नहीं, एक बार जाइए। मैं आरसीएफ के, ओके। तो देखिए आरसीएफ की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी मीडियम टर्म चार्ट पे कोई ऐसा रिवर्सल नहीं है। जब तक ये 147 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। 147 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ 165 के ऊपर निकलेगा जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। अगर वो निकल गया तो फिर तो आपको 185 से 190 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। भगत सिंह जी पूछ रहे हैं सर, राजेश एक्सपोर्ट्स 481 रुपए के लेकर फंसे हुए हैं अभी सर, ये तो 190 और 200 210 की रेंज तक जाता है, इसी रेंज में झूल रहा है शेयर, इनकी खरीद से करीब 50% से ज्यादा नीचे है सर, क्या करें इसमें? तो देखिए यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, और या तो अगर आपको होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस 173 का जरूर लगाएं। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ 225 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है। कैनरा बैंक में सर सुमित जी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 108 रुपए के, वो पूछे हैं होल्ड या सेल? तो देखिए कैनरा बैंक ने आज डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट 108 रुपए पे था, उसको ब्रेक किया है। 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है। शायद ये करेक्शन डीप हो सकता है, 100 रुपए तक स्टॉक जा सकता है नीचे की तरफ। तो जब कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 115 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। विनाती ऑर्गेनिक सर 1928 रुपए के लिए हुए हैं, एक्सोन के नाम से एक आईडी है, क्या टारगेट रहेगा सर? 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं सर। क्या स्टॉक का नाम बताया आपने? विवेक जी नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो, हेलो। विनाती विवेक जी ऑर्गेनिक सर। अच्छा, ओके। 1920 का प्राइस चल रहा है, राइट? जी बिल्कुल, 1920 पर ही इन्होंने 1928 पर लिए हुए हैं सर इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टाइम फ्रेम रखेंगे करीब 6 महीने का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1750 के नीचे, और टारगेट सेट करेंगे 2175 और 2200 की रेंज।
ठीक है। अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर सर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सर, आपको एंड मनस सर को, सारे व्यूअर्स को। जी प्रदीप जी, मैं चाहता हूँ मानस सर से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप मतलब मानस सर के 3 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। मानस सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन सर लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे कि आपकी रडार पर कौन से शेयर है सर? देखिए, ये आज बहुत मुश्किल है विवेक जी। आज मैं खुद बहुत क्राइसिस में हूँ, मेरे पास पिक्स नहीं है आज ज्यादा। बट अगर केवल एक स्टॉक की मैं बात करूंगा, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर ध्यान दीजिए। करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मुथूट फाइनेंस ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, 2630 का स्टॉप लॉस लगा ले, और ऊपर की तरफ 2720, 2730 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीड आ जाती है आप जैसे ही आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे दर्शक और मैं सब लोग हाई अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। बहुत तेज स्पीड रहती है सर आपकी, अच्छा लगता है। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विवेक जी। आगे बढ़ते हैं अब। प्रदीप जी, इसी स्पीड को बनाए रखते हैं, और दर्शकों की मैं क्वेरीज ले रहा था सर। हमारे एक दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन पर, सर आपका व्यू। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से। क्या सर? त्रिवेणी टरबाइन सर। त्रिवेणी टरबाइन सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड ठीक से मैं सुनाई नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक आपने त्रिवेणी टरबाइन बोला। देखिए अभी 610 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है कि देखिए इस काउंटर पे अभी तो फिलहाल जिस तरीके से एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है 636 640 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा फिर ब्रेकआउट आएगा। फिलहाल अभी तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं लग रहा है, तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई भी अगर आपको करना है तो करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका एक व्यू होना चाहिए 6 से 8 महीना। ठीक है। अनंत राज पर सर आपका व्यू क्या रहेगा? अनंत राज राइट। अनंत राज सर। आपका साउंड नहीं आ पा रहा है ठीक से। पहला साउंड आ रहा है थोड़ा स्लो, और बाद में थोड़ा लाउड आ रहा है ऐसा, लेकिन मेरे सिस्टम में तो कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए अनंत राज पे अभी सर। 526 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जिन्होंने भी पोजीशन बनाया था ऑलमोस्ट 505 510 के आसपास, एक रिसेंटली टॉप बना के आया है ऑलमोस्ट 595 600 के आसपास, तो धीरे धीरे अभी फिर से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है मैक्सिमम ये 480 तक आ सकता है, 480 495 तक, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट विवेक सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मार्केट अभी नहीं भागने वाला। सो मैं तो अभी करंट मार्केट पे 40-50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ। और जैसे कि मैं लास्ट बहुत दिन से ही बता रहा हूँ, सो इसीलिए हर एक स्टॉक में मुझे बाय ऑन डीप करके जाना है मैक्सिमम, जहाँ पे अच्छा ट्रेंड नहीं है या तो कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आनंद राज अभी थोड़ा आपको बहुत जल्दी 490 से लेके 495 आने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश एंट्री इस काउंटर पे अभी नहीं, अगर 490 आता है तो उस टाइम पे करना है। ठीक है। ट्रेंड नहीं है या तो सर कंसोलिडेशन हो रहा है। सुहासिनी जी का सवाल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर राय दे दीजिए। बाइंग प्राइस इनकी 48 रुपए की है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके देखिए बेसिकली अभी 48 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 43 के आसपास। अभी स्टॉक उतना चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए जितने भी बैंकिंग काउंटर्स है उतना अभी भागा नहीं। रिसेंटली का अच्छा बेस बनाया, अच्छा बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 38 39 के आसपास, 40 के ऊपर सक्सेसफुली मेंटेन भी हो रहा है। मल्टीपल रेसिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम में 50 51 के आसपास, तो 50 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए। अब जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा इस काउंटर पे। अदर्स बैंक भी है वहां पे, आप जाके एक बार देख सकते हो, लेकिन इस काउंटर पे बाई करना मतलब फिर से आपको एक बार 53 54 के आसपास रेजिस्टेंस फेस होने का चांसेस है बहुत। सो एक बार अवॉइड कीजिए, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 42। ठीक है। एस 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 असाधर जी का सवाल है, साहू जी का। इनका सवाल है सर, मद्रास फर्टिलाइजर 98 रुपीज के लिए हुए हैं, मद्रास फर्टिलाइजर। ओके
89 के सर आसपास चल रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि जिनके पास है अभी फिलहाल आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 85 के आसपास। फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना है। फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसमें 90 के नीचे, तो मुझे लगता है कि 90 के नीचे अभी आ रहा है। नेक्स्ट ये अपना 82 83 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था तो फिर आप एक बार 88 87 के आसपास एक बार चाहो तो स्टॉप लॉस लगा के आप निकल जा सकते हो, क्योंकि अगर नेक्स्ट 82 तक आया, अगर उसके नीचे भी गया स्टॉक, फिर से एक बार आपको 71 के आसपास लेके जा सकता है, क्योंकि 71 के आसपास ही इसका सपोर्ट है। तो सर बहुत लंबा हो रहा है स्टॉप लॉस, बीच में कोई ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है इसमें। 200 दिन का जो वीकली मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट है 71 72 के आसपास। तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाय अवॉइड कीजिए, और अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं धर्मजीत मौर्य जी, आईआरएफसी में क्या करें सर? 800 शेयर है 146 के। देखिए एंटायर जो रेलवे काउंटर है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब देखिए दो तरह का इन्वेस्टर है, एक तो शॉर्ट टर्म वाले, एक है लॉन्ग टर्म वाले। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता नहीं कि कुछ इशू है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे इतना चल चुका है स्टॉक कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है। तो अभी 133 के आसपास चल रहा है सर। मुझे लगता है इस काउंटर पे 125 से लेके 120 के आसपास एक सपोर्ट है, तो वहां पे आता है तो आप बाय ऑन डीप कीजिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में ऐसा कुछ खराब इसमें होने वाला है। अभी थोड़ा बहुत जो चला था कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लास्ट 2 से 3 साल लगातार नॉन स्टॉप भागा, उसके बाद देखिए जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 220 के आसपास, 217 के आसपास, वैसे धीरे धीरे अभी नीचे आ रहा है। तो अभी 133 के आसपास है। रिसेंटली भी टॉप बनाया ऑलमोस्ट 155 160 के आसपास। सो मुझे नहीं लगता से ज्यादा इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाइज खराब है। जैसे पूरा थीम चलेगा उस टाइम पे भी ये भी काउंटर चलेगा, तो आप एक बार बने रहिए। और अगर आप फ्रेश बाय एंट्री के लिए ढूंढ रहे हो तो 121 25 एक अच्छा जोन रहेगा आपके लिए। ठीक है। दिनेश जी का सवाल है सर, अशोक लेलैंड। इनके पास 76 रुपए के पड़े हुए हैं। 2 से 3 साल रुकना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है 2 से 3 साल तक के रुकते हुए आए भी हैं। 76 रुपए प्रदीप भाई, ये बहुत समय पहले होगा, तो अभी तो ये और रुक सकते हैं। तो मल्टी बैगर तो बना लिया इन्होंने, और अब मुझे लगता है डबल मल्टी बैगर बनाने के मूड में है। क्या करें सर, रख लें? डेफिनेटली अगर उनके पास है और इतना लंबा अपने बाइंग होल्ड कर रहे हो आप, तो फिर आपको यहाँ पे आई थिंक उन्होंने 2000, हाँ, एक तो 2020 में लिया होगा, अदरवाइज 2014 की 2015 के आसपास लिया होगा, लेकिन उस टाइम पे ही इतना प्राइस था। बाद में तो स्टॉक ऊपर आ गया। आपके पास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका आप, क्योंकि आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, वो रहेगा अपना 180 के आसपास, जो लास्ट टाइम का पेनिक लो था। तो मुझे लगता है कि वो बेसिकली 198 195 के आसपास है। तो आप फिर भी एक बार 180 के आसपास एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो रहा है, और लंबा टाइम के लिए मैं इसमें और पॉजिटिव हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये भी इन्हीं के ही कुछ लग रहा है कि इनसे ही मिलते जुलते हैं। इन्होंने एचबीएल के शेयर लिए हुए 220 रुपए के, अभी चल रहा है 572। ये मजा आ रहा है ना सर, ऐसे मार्केट में ऐसे दर्शक निकल कर आ रहे हैं जो कि मतलब मल्टी बैगर तो बना चुके हैं। अब हम इनको क्या ही राय दें, ये तो खुद ही पहले मन तो बना ही चुके होंगे सर। स्टैंप लगा दीजिए कि क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करें? नो डाउट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो कि कोई इतना नीचे प्राइस से बाय करके अभी भी होल्ड कर रहा है। लेकिन देखिए विवेक सर, यहाँ पे एक चीज क्या है ना, एक स्ट्रक्चर वाइज जो अभी रिसेंटली टॉप बनाया, ऑलमोस्ट आप देखेंगे चार्ट में, वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 620 615 के आसपास टॉप बना के नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि इसका जो ब्रेकआउट आया था ना 450 के आसपास, तो वहां से आने का, वहां तक जाने का हाईली पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म, एकदम सुपर लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल का व्यू नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हो कि मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर जाऊं, तो आप करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। क्योंकि स्टॉक जो है ना फिर से आपको एक बार रिटेस्ट करते दिखेंगे 450 460 के आसपास। तो 450 460 पे रिटेस्ट करेगा, फिर से स्टॉक ऊपर आ जाएगा, लेकिन टॉप भी जो बनाया ऑलमोस्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस 580 610 के आसपास, ये सारा रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद फ्रेश मूव आने के बाद ही स्टॉक चल सकता है ठीक से। बाकी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर कमिंग डेज में, मैं जहां पे एक बार आपको बता रहा हूँ कि मैं 40-50% कैश में बैठने के लिए रेडी हूँ अभी, तो फिर इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का इस काउंटर पे सलाह रहेगा। ठीक है। माखन चौधरी जी हैं सर, ज्योति सीएनसी पर पूछ रहे हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं। 1100 रुपए के रेंज में चल रहा है ये शेयर। ज्योति सीएनसी सर अभी मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बेसिकली 1060 से आसपास है, उससे पहले नहीं है। स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, टॉप बना के नीचे आ रहा है, तो एज पर द प्राइस एक्शन हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ से और भी 60 to 70 पॉइंट नीचे आने का चांसेस है। तो जिनके पास है लॉन्ग टर्म व्यू से, आप चाहो तो एक बार स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1090 के आसपास। नहीं तो आप एक बार फिर से आपको देखेंगे कि 1060 1050 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज बनेगा। ठीक है सर। एसईपीसी तनुजा मिश्रा जी का सवाल है सर, इस पे क्या करें? 1 महीने के लिए कुछ, 1 महीने के लिए कुछ हो जाएगा सर एसईपीसी में? एनटीपीसी पता है सर मैं आपने? तो 13 से 15 रुपए की रेंज में ही देख रहा हूँ इस शेयर को। कौन सा स्टॉक सर? आपका वॉइस ही मैं क्लियरली सुन नहीं पा रहा हूँ। सर एसईपीसी, साउंड नहीं आ रहा है। एसईपीसी 13 रुपए का शेयर है सर। एसईपीसी आपकी स्क्रीन पर भी होगा सर, ये देख लीजिए अब हमारी ओके। स्क्रीन पर जो दिख रहा है एसईपीसी सर। एसीपीसी सर, आप एक बार देखिए आपका वॉल्यूम, क्योंकि आपका वॉइस जो है ना, पहला वॉइस नहीं आ रहा है, लास्ट वो लाउडली थोड़ा बहुत आ रहा है। तो देखिए, एसीपीसी में मुझे लगता है कि 13 रुपीज के आसपास चल रहा है ये सर। पेनी स्टॉक है, यहाँ पे मैं फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आपको बाई करना है। जिनके पास है आप एक बार 12.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए बहुत खराब हो चुका है। अब चाहो तो करेंट जोन से भी आप एग्जिट करके जा सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है आपको। और अगर आप चाहो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 12.50। ठीक है। तो यहाँ पर सर एक सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस इंडस्ट्री में क्या करें? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री अभी सर 1434 के आसपास चल रहा है। नो डाउट स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जिनके पास है बने रहिए, होल्ड कीजिए, ऐसा तो मुझे कोई भी खराब नहीं दिखता है। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी नीचे आना पड़ेगा। फ्रेश बाय नहीं रहेगा। फ्रेश बाय मुझे लगता है कि विवेक सर एक बार आपको एक पैनिक लो पे कभी ना कभी आपको 1360 से लेके 1370 का भाव मिल ही जाएगा। और ऐसा मैंने बहुत बार बताया टाटा मोटर्स के साथ भी। टाटा मोटर्स जब 750 के आसपास था, 730 के आसपास था, कि उस टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत ओवर वैल्यूएशन है। अभी भी मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जिस तरीके से लास्ट 2 से 3 महीना परफॉर्म किया, और अभी भी देखिए बहुत अच्छा है कि 1400 के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। लेकिन मैं इस जोन पे बाई नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार आपको 1360 से लेके 1370 के आसपास मिल ही जाएगा। उस जोन पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए। अगर किसी को एवरेज भी करना है उस जोन पे आप एवरेज कीजिए। जिनके पास है बने रहिए। एक रेसिस्टेंस बनाया रिसेंटली ऑलमोस्ट 1460 1465 के आसपास, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 1520 से लेके 1530 का भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है कि मार्केट में अभी इतना अनसर्टेनिटीज है। मार्केट एक डीप अगर दिखाता है, और अगर 24,500 24,450 इसके नीचे निफ्टी जाता है, तो इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री कुछ दिनों तक नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको एंट्री लेने का है इस काउंटर में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो एनबीसीसी पर सवाल पूछे सर। 115 रुपए पे इन्होंने फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा हूँ, सही रहेगा? नहीं सर, 115 में फ्रेश एंट्री लेंगे ना तो फंस सकते हो। मुझे लगता है कि देखिए 130 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम देखेंगे कि मल्टीपल रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर अबाउट 7 से 8 बार अटेम्प्ट लिया था 128 130 के ऊपर क्रॉस होने का, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार सेम वही अगस्त मंथ आ रहा है, जुलाई चल रहा है बेसिकली। सो यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर है, यहाँ पे 128 127 130 के आसपास एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो आप अगर यहाँ पे बाई करेंगे, सो अल्टीमेट आप फंसे रहेंगे और बहुत टाइम करेक्शन में जाने वाला है स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो सर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के बाद आप लेंगे तो बेटर होगा। और एनटीपीसी ग्रीन में भी सर मैंने ऐसे ना संदीप जी को बताया था आज से कुछ दिन कुछ महीना पहले कि 130 इसके ऊपर आएगा तो मैं कंफर्टेबल बाय करूंगा। आज 6 महीना हो चुका है, 130 के ऊपर गया ही नहीं। तो सर इस काउंटर पे भी सर सेम ऐसे ही हो रहा है।
नो डाउट फंडामेंटल टेक्निकल ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद अगर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप देखिए दो तरह का एनालिसिस होता है, एक तो टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। नहीं तो आप नीचे ले लीजिए, 104 105 के आसपास आपको मिलेगा, उस पे ले लीजिए। अभी मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करना सही रहेगा। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं सर, रेगुलर व्यूअर हैं, जो कि सुपर चैट पर रेगुलर व्यूअर हैं, वो साईं प्रवीण जी। उनका सवाल है सर टाटा कम्युनिकेशन पर। इन्होंने 1341 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें सर? इस काउंटर पर आपकी राय जानना चाहते हैं। टाटा कम्युनिकेशन देखिए चार्ट में तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल टॉप बना है, मुझे लगता है कि और 3 से 4 हफ्ते थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है इसमें। मुझे लगता है कि एक बार आपको 1620 से लेके 1610 के आसपास मिल भी सकता है प्राइस। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखिए, जिस तरीके से बेस बनाया, बॉटम बनाया, जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप हुआ अभी इस महीने, ऐसा वॉल्यूम लास्ट 2 साल में बिल्डअप नहीं हुआ जो इस महीने में हुआ। तो नो डाउट यहाँ पे डिलीवरी बेस बाइंग भी हुआ है। अब उनके पास है तो मैं होल्ड करने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1830 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, 47,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का कुछ इसमें इशू है नहीं। तो बने रहिए बहुत जल्दी, आपको एक बार अगर 1720 इसके ऊपर जाता है स्टॉक, तो बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे इस काउंटर पे। लेकिन आपका व्यू रखना चाहिए 6 से 8 महीना। इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर ईरान की एक मिसाइल आकर गिरी है। अब ये देखना होगा कि कितना डैमेज हुआ है, और क्या उनका स्टॉक एक्सचेंज अभी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन ये अभी की बड़ी खबर। और इजराइल भी, अब ऐसा नहीं है कि ईरान भी मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है लड़ाई में, अब उनका भी पूरा एग्रेशन चल रहा है। और कल हमने देखा था कि उन्होंने बोला कि हमने मोसाद वाली बिल्डिंग उड़ा दी है, उनका जो एक सेंटर है, प्लानिंग सेंटर, वो उड़ा दिया है। आज उनका स्टॉक एक्सचेंज। तो सर अब इजराइल पर भी हमले तेज हैं। अब या तो यूएस को उतरना पड़ेगा इजराइल को बचाने के लिए, नहीं तो युद्ध विराम होना चाहिए। अब यही दो चीजें रह गई हैं। आज वैसे खबर भी है कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो व्हाइट हाउस मिलने जाएंगे। तो इस तरह की बातें अब हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा कि उनके ऑफिशियल्स हमसे मिलने आ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस समय चल रहा है। शायद वो इसलिए भी काफी एग्रेसिव हमले कर रहे हैं, ताकि वो जब वॉशिंगटन जाएं और डोनाल्ड ट्रंप से मिले, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये ना हो कि ये बैकफुट पर हैं युद्ध में। युद्ध में अगर वो भी एग्रेसिव साइड पर हैं तो उनकी भी शर्तें मानी जाएंगी, 5 5 10, वरना तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सारी अपनी शर्तें लगा देंगे और ईरान पूरा बैकफुट पर रहेगा जिंदगी भर। तो ये थोड़ा सा इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल है मीना सारोगी जी का। कोलगेट पर सवाल है इनका सर, 1800 रुपए पर। काफी दिनों बाद इस शेयर पर कोई सवाल मिला है, 1800 रुपए पर कोलगेट। हाँ सर, बहुत दिनों बाद मैं भी एक आंसर दे रहा हूँ। देखिए एफएमसीजी, देखिए जितने भी काउंटर्स है ना सर, अब देखेंगे उतना चला नहीं। अभी देखिए एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ यहाँ पे 280 2300 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे कभी भी जाता है तो फिर एक स्टॉक थोड़ा और 4 से 5 महीने के लिए खराब हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है, अगर 2300 के नीचे नहीं जाता है, देखिए अभी 2387 के आसपास चल रहा है, क्योंकि मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा लंबा गैप है इसमें। तो अगर इसके नीचे नहीं जाता है, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक अपना 2500 2600 का जोन पे बहुत जल्दी आने वाला है। और एक बार अगर 2550 और 2600, ये जो 50 पॉइंट का जो गैप है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 2850 से लेके 29 को भाव भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन मेक श्योर एफएमसीजी है और बेसिकली थोड़ा ज्यादा चलता नहीं है, थोड़ा बहुत धीरे चलता है, सुस्त है। तो एक बार आपको लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें रखना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सोहन जी का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर 870 पर लिए हैं, इस पर कोई व्यू दे दीजिए। एक अदानी ग्रीन पर भी सवाल आ रहा था सर, दोनों पर अपना व्यू दे दीजिए सर, अदानी स्टॉक्स पर। देखिए सर, मैं शुरू से ही सॉरी, मैं शुरू से ही एक बात कह रहा हूं कि अदानी ग्रुप में मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन अदानी ग्रुप में उस दिन मुझे बाय करना पसंद रहेगा जिस दिन अदानी ग्रुप एटलीस्ट 10 to 15% डाउनफॉल मिलेगा एक दिन में। ऐसा होता ही है बीच बीच में, 3 से 4 महीने में, तो वही एक्सीडेंट के दिन मुझे लेना है। अदरवाइज
थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं हो रहा है। बाकी मैं अदानी ग्रुप में ना पूरा पॉजिटिव हूँ, नेक्स्ट 3 से 4 साल मैं फुल्ली पॉजिटिव हूँ। 2029 से पहले पहले मैं एक बार एग्जिट करना पसंद करूंगा। बाकी आज के डेट के हिसाब से अगर देखते थोड़ा बहुत जो लास्ट वीक मूवमेंट आया था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अदानी अभी एनर्जी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। अभी 831 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, एक बार फिर से आपको 810 से लेके 805 के आसपास प्राइस आ सकता है। देखिए मार्केट का ब्यूटी है कि मार्केट कभी ऊपर जाता है, मार्केट कभी नीचे आता है, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट वीक ही अदानी ग्रुप में बाय किया था हायर टाइम फ्रेम में। और मैंने वहां पर भी बताया था कि देखिए मैं अदानी ग्रुप में पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरे को उसी दिन बाय करना है जब वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 805 810 आने वाला है, तो इसमें आप बने रहिए। आप ऐसा टेंशन वाला तो कोई सिचुएशन अभी है नहीं इसमें। मैं 2 से 3 साल के लिए पॉजिटिव हूँ। और अदानी ग्रीन भी सर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इनफैक्ट अदानी ग्रीन है ये जो अभी 946 के आसपास चल रहा है, जिस तरीके से अभी जो एक फॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होने वाला है 910 से, लेकिन 915 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो उस टाइम पे आप चाहो तो फ्रेश बाय या तो एवरेज आप करके जा सकते हो। लेकिन मेरा सर वही स्टेटमेंट है, लेना है तब जब थोड़ा वैल्यूएशन ठीक ठाक लगेगा, अभी नहीं। और जिनके पास है आप बने रहिए। थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे अभी नीचे आने के बाद आप थोड़ा एवरेज भी करके जा सकते हो। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा विवेक सर, लास्ट ईयर ही मैंने अदानी ग्रीन के जो सीईओ है उनसे मिला था, और फेसबुक में ना एक फोटो भी डाला था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, अरे क्या है, कुछ सेटिंग वेटिंग हुआ है क्या? डिस्क्लेमर यही है, आई हैव नो सिंगल ऑफ स्टॉक इन माई होल्डिंग, आई हैव नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एनी काइंड ऑफ अदानी ग्रुप। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बस एक इवेंट था, थोड़ा 10-5 मिनट का बात था, तो एक फोटो ऐसे ही मैंने खींचा था उनके साथ। सर ये बड़ी देखिए रिसर्च एनालिस्ट की कम्युनिटी के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो देखिए हम फोटो खींचे तो हमारा तो एंकर होने के नाते चल जाता है कि भाई हमारा तो काम ही है, लेकिन आप अगर किसी के साथ फोटो खींचोगे ना तो ये पक्का हो जाएगा कि आप उसकी तरफ बायस्ड हो रहे हो। तो ये आगे मुझे पता है, अब तो आप किसी के साथ फोटो नहीं खींचोगे नहीं नहीं सर, वो और एक्सपीरियंस हो खींचोगे भी चुका तो है वो अभी वो आपके देखने मोबाइल के में ही बाद, तो रहेगा। इसीलिए डिस्क्लेमर भी दे दिया। अब वो फोटो आप ही के मोबाइल में रहेगा, मुझे पक्का पता लग गया है। ये ऐसा नहीं कि आपसे पहले शिकार है, मतलब ये शिकार बहुत सारे हमारे मित्रगण रहे हैं जो कि इस प्रोफेशन में है, और वो बताते रहते कि मैंने एक फोटो उनके साथ डाला था, एक जमाने में किसी ने अनिल अंबानी के साथ डाल दिया था, और जब उनके सारे शेयर डूब गए तो उनको बड़ी गालियां पड़ी कि तुम तो यार मिले हुए थे, तुमने पूरी बर्बादी करा दिया हमारा पोर्टफोलियो। अरे भाई उनके फोटो डालने से आपके पोर्टफोलियो बनाने का क्या मतलब है? तो चलिए सर, ये भी सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में हमारा एक सेगमेंट होता है स्टॉक एक्सरे, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं और जानते हैं एक आज कंपनी का डीप एनालिसिस।